शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं 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 शिवा शिवां स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं 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 शिवा शिवास्वरूपम् मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं नित्योऽहं बुद्धोऽहं 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 नित्योदं बुद्धोदम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं 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 शिवा शिवाहं सर्वम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं 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 शिवा शिवाहं स्वरूपम् बोल बोले भगवान की जय। जय बोल भोले भगवान की भगवान जय। की जय। चलो जी शुरू करें अपना हम। या ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री गणेशाय गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा सूर्यकोटि सूर्यकोटि प्रभा संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देव देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं 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 व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन व्यापतेन चराचरं चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं नित्यानन्दं व्यापी सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक जन्म संप्राप्तं कर्म बंध विदाहिने परम बंध विदाहिने दायिनी आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रदानेन प्रदान तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ श्री मन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु मद्गुरु श्री श्री जगद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यान गुरुमूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदम् पूजामूलं गुरोर्पदम् मोक्षमूलं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ओम श्री गुरुवे नमः। ये अतुल, ये जो श्लोक है ना खंड मंडलाकार से यहाँ तक, ये गुरु गीता एक है। ओके। तो ये शिव के द्वारा लिखी हुई है हम्म। गुरु की स्तुति के लिए। बहुत सारे श्लोक हैं, तो हमने तो कुछ इसमें लिए हुए हैं। तो इसका नाम है गुरु गीता, ओके। जहां से ये श्लोक लिया। तो शिव जी के द्वारा ही लिखी हुई है। ओके। ओ शांताकारं भुजग शयनम शांताकारं शयनं साकारं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम मेघवर्णं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं श्रीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 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 वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे हे विष्णुं विष्णु भवभयहरं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं 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 यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् कुर्वन्ति दिव्यस्ते वेदैः साङ्गपत्कर्मो उपनिषदैर् वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति गायन्ति यं यं सामगाः सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितं मनसा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न यस्यान्तं विदुषुर्गुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामाय रामभद्राय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय रामचन्द्राय वेदसे वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीताय पतये नमः। नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलित बल बल धामं हेम शैलाप देहम हेमशैलाभदेहं शैलापदेहं धनुज वन कृशानुम धनुजबन कृशानं शानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनाम् ज्ञानिनामग्रगण्यं अग्रेसरम् सकल गुण निधानम सकल सकल गुणनिधानं निधानम् वानराणामधीशम वारणधीशं वानरामधीशम् रघुपति प्रिये भक्तम रघुपति रघुपति प्रिये भक्तम् वात जातम नमामि। वातजातं वातजातं नमामि। नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवौ पवन पवनकुमार कुमार खलबन पावक ज्ञान घन खलवन प्यारक ज्ञान धन ज्ञान घन जासु हृदय आकार जासु आसु हृदय हृदय आधार। आकार बस ही राम सर चाप धर। बसहि राम बस सर राम सर चाप धर। धर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री बोल सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री हनुमते नमः। आज है हमारा अरण्य कांड दोहा 4।
कौन सा कांड? अरण्य कांड। अरण्य। अरण्य कांड, ओके। विनती करी मुनि नाई सिर कही। हाँ, यही वाला। ओके। शुरू शुरू में ही है अरण्य कांड। हाँ जी। आ गया? हम्म। चलो शुरू करें। हम्म। अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया की पद गई गीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली गौरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कै ऋषि वधु सरस मृदु बानी, कह ऋषि बधु सुर मधुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु माता पिता पिता भ्राता भ्राता हितकारी, हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, विप्रद सब 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 सुनु राजकुमारी, राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अमित अमित दान भरता भरता बैठे ही, ही, अधम सो नारी जो सेवन तेहि, अधम अदम नारी जो नारी सरपन चीती, नाते ही, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, धीरज धीरज धर्म पुत्र मित्र अरुणारी, अरुणारी, आपत काल प्रखिये चारी, आपद काल आपत्काल देख रहे चारी, चारी, वृत्त रोग पस जड़ धनहीना, वृद्ध वृद्ध रोग रोग बस जड़धन जड़धन दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध अंत बधिर बधिर क्रोधी क्रोधी अति दीना, दीना, ऐसहु पति कर किए अपमाना, ऐसे ही पतु सही करे पति के अनुपान, अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेत नेमा, एक एक धर्म धर्म एक एक व्रत व्रत नेमा, नीमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काय काय वचन मम पदे पति पद प्रेमा, प्रेमा, जगपति व्रताचार विधि अहि, जगपति जगपति व्रताचार विधि व्रताचार्य नाही, हाय, वेद पुराण संत सब कहि, वेद वेद पुराण पुराण संत संत सब सबके कहि, ही, उत्तम के असबस मन मन माही, उत्तम के उत्तम के बस मन मन नाही, माही, सपने आन पुरुष जग नाही, सपने सपने मान न्यू पुरुष आन जग पुरुष जग नाही, नाही, मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम मध्यम पर पर्वत देखें देखे कैसे, कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता भ्राता पुत्र पिता पुत्र गुरु निज जैसे, जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल राही, धर्म विचारी सब चारी समुझी क्युल रही, सो निकृष्ट त्रिये श्रुति अस कहई, सोनिष्ठ तो निकृष्ट प्रिय श्रुतियस के ही, बिनु अवसर भय ते रह जोई, बिनु अवसर भय तेरे जोई, जोई, जाने हु अदम नारी जग सोई, जाने जानो अदम नारी जग सोई, पति वंचक पर पतिरति करई, पति पंचक पर प्रतिरति के कर है, रो रब नरक कलप सत परई, रो राम नरक कलप सत पर है, क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, क्षण दुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी, दुख दुख ना समुझ हुई तेई सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, बिनु श्रम नारी परम गति लेही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गही, पतिव्रत पतिव्रत रक्षा कल जेही, पति प्रतिकूल जन्म जा जाई, पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई, सहज अपवानी नारी, सहज सहज अपमानी पावनी नारी,
पति से वत शुभ गति लहई, पति से वत सुख गति ले ही, जसु गावत श्रुति चारी, जसु कावत श्रुति चारी, अजु तुलसी का हरहि प्रिय, हरिओं तुलसी का हरि है प्रिय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु मेरे प्रभु राम जय राम जय 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 राम। सुन सीता तब नाम सुमीरी, सुनो सीता तब नाम सुमेरी, सुमीरी, नारी प्रतिव्रत करही, नारी नारी पतिव्रत कर है, तो ही प्राण पिय राम, तो ही तो ही प्राण प्रिय राम। कहू कथा संसार हित, कहूँ यही कथा कथा संसार संसार हित। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर जय राम जय जय राम, जय राम, प्रभु राम जय 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 राम। जय राम। तो ये प्रसंग है कि जब राम भगवान, सीता और लक्ष्मण जी जब वो जंगल को चले हैं, तो उनका फिर एक ही मकसद था कि भाई सभी ऋषियों को, संतों को, सबका दर्शन किया जाए। तो उसी कड़ी में आगे चलते चलते वो अत्रि ऋषि के आश्रम में आए हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी है अनुसुईया। तो जो हमारे सप्त ऋषि हैं शुरू में आते हैं, कश्यप ये वो, तो उसमें एक अत्रि ऋषि भी एक सप्त ऋषियों में एक आते हैं। ठीक है। तो जब अनसुईया के पास आते हैं तो अनसुईया के पद गही सीता, गही होता है पकड़ना। तो जब सीता माता अनुसुईया से मिली तो उन्होंने उनके पांव छुए, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के। मिली बहोरी सुशील विनीता, और उनके बड़े प्यार से, सुशील और विनीत भाव से सीता माता अनुसुईया जी को मिली। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बिठाई। तो जब सीता माता को ऋषि पत्नी ने देखा तो वो भी बड़ी प्रसन्न हुई, और उन्होंने बड़े प्यार से सीता माता को अपने पास बिठाया। दिव्य बसन भूषण पहिराए। अब अनुसुईया ने, माता ने सीता माता को दिव्य भूषण दिए और दिव्य वस्त्र दिए। ये वस्त्र कैसे थे? जो नित नूतन अमल सुहाए। इन वस्त्रों को कभी धोने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही धुल जाएंगे, अपने आप ही हो जाएंगे, रोज आपको नई के नई नजर आए। ये ऐसे दिव्य भूषण है, दिव्य ऐसे वस्त्र है। तो एक तरह से ये काम भी खत्म हो गया, अभी कपड़े धोने का है, ये का है, वो का है। तो ऐसे दिव्य वस्त्र और भूषण अनुसुईया माँ ने सीता माता को प्रदान किए। कै ऋषि वधु सरस मृदु बानी। फिर उसके बाद जो ऋषि पत्नी थी उन्होंने मीठी वाणी में कहा, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, कि मैं आपको कुछ नारी धर्म की भी बातें सिखाऊंगी। तो बेसिकली सीता माता को तो क्या सिखानी थी, ये नारी धर्म की बातें तो हमारे लिए ही। लेकिन सच्चाई है, ये जो नारी धर्म की बातें इसमें है ना, मतलब यहाँ आज का आदमी तो हंसेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब सच्चाई तो यही है, शास्त्र तो यही नारी धर्म बता रहा है जो बता रहा है। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। तो अनुसुईया जी सीता माता से कहती है कि भैया, माता पिता भाई ये सब आपका हित करने वाले हैं, सुख करने वाले हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, मित प्रद, ये एक सीमा तक ही सुख दे सकते हैं। माता पिता और भाई ये सारे जरूर सुख देते हैं, लेकिन एक सीमा तक, उससे आगे नहीं जा सकते। अमित दान भरता बैदेही। भरता होता है पति, लेकिन जो पति है वो अनंत सुख देने वाला है। इतना सुख देता है कि उसकी कृपा हो जाए तो स्त्री को मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो भाई, माता और पिता जो एक लिमिटेड सुख दे सकते हैं, लेकिन पति जो है वो अनंत सुख देने वाला है। अधम सो नारी जो सेव ना देखी। और वो नारी अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, ये चार चीजें। आपत काल परखिए चारी। जब आपत्ति आती है, कोई आप पे कष्ट आए, तब पता लगता है कि मित्र आपके साथ कितना साथ खड़ा है, पत्नी आपकी कितने साथ खड़ी है, और धैर्य आप में कितना है, और धर्म आपका कितना, आप धर्म के मार्ग पे चल सकते हैं।
क्योंकि आदमी भटक जाता है ना, कोई कष्ट आ जाए तो फिर वो धर्म अधर्म नहीं देखता। तो इसलिए बड़ी अच्छी श्लोक है यहाँ का रामचरितमानस का, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। अब कहने को तो मित्र बहुत सारे हैं, लेकिन जब कष्ट आएगा जो आपके साथ खड़ेगा मित्र की तो तभी पहचानो, पत्नी की भी तभी पहचानो। और धैर्य कितना है आप में वो भी तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि सबसे जल्दी तो आदमी धैर्य ही छोड़ देता है सबसे पहले। एकदम बावला सा हो जाता है, जरा सा कष्ट आ जाए जी क्या हो गया, मर गया मैं तो, ये हो गया वो हो गया। तो उस समय धीरज रखने की बड़ी जरूरत। तो ये सब रामायण यही हमें सिखाती है भी, कोई कष्ट आए तो धैर्य धारण करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन विश्वास तो रखो, थोड़ा धैर्य तो धारण करो। अब आगे है वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। आपका पति वृद्ध है, बूढ़ा है, रोगी हो गया है, मूर्ख है, जड़ मैंने मूर्ख, और धनहीना, धन नहीं है, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधा है, सुन नहीं सकता, बहुत क्रोध करता है, और अत्यंत दीन अवस्था में है, कोई भी इनमें सिचुएशन। ऐसो पतु कर किए अपमाना, जो नारी ऐसे पति का अपमान करती है, नारी पाव जमपुर दुख नाना, वो यमलोक में जाके अनंत अनंत दुख पाती है। बड़ी ना हैरानी की बात मैं बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले ना एक लेडी आई मेरे पास। मैं बार काउंसिल में हूँ, तो वो आई तो कुछ सामान लेने आई दुकान पे, तो उसे पता लगा मैं भी एडवोकेट हूँ, तो बड़ी देर बैठी रही, चाय वाय पिलाई मैंने उसको। तो मैंने पूछा सर जी आप क्या प्रैक्टिस करते हो? तो उसने कहा जी मैं ना वो डिवोर्स की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं गया थोड़ा सा, मैंने कहा जी अच्छा। मैंने ऐसी बात बढ़ाई, मैंने कहा तो आजकल कैसे मामले आते हैं आपके पास? तो बड़ा हैरान हुआ जो उसने जवाब दिया। तो उसने कहा भी 25% मामले आजकल वो हैं कि जिसमें लड़की कहती है जी शादी से पहले इनकी बड़ी अच्छी जॉब थी, 1 करोड़ का पैकेज था, ये था वो था, अब इनकी नौकरी नहीं है, या नौकरी लगी है तो पहले 1 करोड़ का पैकेज था, 50 लाख का पैकेज है, तो मैं तो इसके साथ रह नहीं सकता। इमेजिन। अगली बात उसकी और हैरान करने वाली, उसने कहा जी 20% वो लोग आते हैं कि हमें आपस में सेक्स में मजा नहीं आ रहा, इसलिए डिवोर्स। जबकि देखो सच्चाई ये है, हमारे सनातन में तलाक, सेपरेशन कोई शब्द ही नहीं, कोई शब्द। हमारा सनातन ये कहता है कि नारी की एक बार जहां शादी होगी तो बस वहीं वो। अब यहाँ पे भी यही है ना, वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, बिना धन वाला है, अंधा है, नहीं सुन सकता, क्रोधी है, अत्यंत दीन अवस्था में है, इसके बावजूद पति तो पति है। मतलब शास्त्र ये कहता है मेरा पति मेरा देवता है, बात कर। बट दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी जो उसने ये बताया। तो मैंने आगे फिर पूछा ही नहीं, करे जी बाकी 50% में बाकी चीजें आती हैं कि पति की नौकरी चली गई या पैसा कम हो गया, तो ये आजकल मेन रीजन है डिवोर्स। और सेकंड भी हमें सेक्स में मजा नहीं आता, ये सेकंड आजकल मेन रीजन है डिवोर्स। मतलब पता नहीं यार, या तो हम पुराने जमाने के हैं या क्या है, मतलब मेरे को तो ये बातें पची। बट व्हेन शी वाज टेलिंग वो तो डिवोर्स की वो स्पेशलिस्ट थी, राइट। तो आई हैड टू बिलीव इट। लेकिन मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, और हम कहाँ भटक रहे हैं। आगे जग पतिव्रता चार विधि अहि। तो वो कहते हैं इस संसार में 4 तरह की पतिव्रता नारियां। वेद पुराण संत सब कही, वेद भी ये बताते हैं, पुराण भी बताते हैं, और सब संत भी जो कहते हैं, वो पतिव्रता को 4 तरह की नारियों में विभाजित किया है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग माही। अब सबसे पहले जो उत्तम पत्नी है, उत्तम पत्नी को अपना पति ही पुरुष दिखता है, बाकी वो किसी को पुरुष नहीं मानता, खत्म बात। सपने में भी उसके कोई दूसरा पुरुष नहीं आता। मध्यम पर पति देख ही कैसे। अब जो मध्यम श्रेणी की वो पतिव्रता है, तो वो कैसे देखती है पुरुषों को, दूसरों को? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भाई जो तो उससे बड़े हैं उनको पिता के समान समझती है,
जो उसके समान है उनको भाई के समान समझती है, और जो उनसे छोटे हैं उनको अपने पुत्र के समान। तो जिस औरत की दृष्टि ऐसी है वो मध्यम श्रेणी में आती है। धनम विचार समुझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रिये श्रुति अस कही। अब श्रुतियां और वेद ये कहते हैं कि इसके बाद जो तीसरी है वो निकृष्ट है। निकृष्ट श्रेणी क्या है कि भाई वो कुल के डर से, धर्म के डर से, मतलब वो पतिव्रता बनी रहती है, मन भटकता है इधर उधर, लेकिन पतिव्रता का वो निभाती है धर्म। कुल के डर से, धर्म के डर से, मर्यादा के डर से, परिवार के डर से, किसी भी डर से वो अपने आप को संभाले रखती है। तो ये तीसरी की निकृष्ट श्रेणी। बिन अवसर बहते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। अब चौथी नारी है अधम। उसका मन तो पराये पुरुषों में लगा रहता है, लेकिन क्योंकि अवसर नहीं मिलता उसे, और फिर डरी रहती है भी कोई देख ना ले, कोई ये ना कर ले। तो इस विचार की जो नारी है ये सबसे अधम, चौथी श्रेणी की नारी। पति वंचक परिपति रति करई। वंचक होता है धोखा देना। पति को धोखा देकर परपति रति करी, किसी दूसरे के साथ वो इन्वॉल्व होती है सेक्स में या काम में। रोरव नरक कल्प सत परई। मृत्यु के बाद 100 कल्प उसे रोरव नरक में रहना पड़ता है। कल्प की डेफिनेशन याद है, भूल गए हो? ब्रह्मा का एक दिन। एक ब्रह्मांड की आयु 100 वर्ष। बहुत सारे ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम में हम रहते हैं। तो सोलर सिस्टम की पहचान कैसी होती है? ब्रह्मा के मुख से होती है। हमारे सोलर सिस्टम के जो ब्रह्मा जी है वो 4 मुख वाले हैं। कोई सोलर सिस्टम 5 मुख ब्रह्मा है, कोई 1000 मुख है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। गीता और शास्त्र में ये बताते हैं कि ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। पहचान कैसे होती है? भी ये 4 मुख ब्रह्मा वाला ब्रह्मांड के लोग हैं जी में। और एक ब्रह्मांड की आयु होती है 100 वर्ष। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जितनी एक ब्रह्मांड की आयु होती है। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, और बाकी जीव जो है वो फिर दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाते हैं, जितने भी बचते हैं। जीव कहीं नहीं जाता, ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, बट जीव इज शिफ्टेड टू अनदर ब्रह्मा मुख। कोई पंचमुखी में चला जाए, कोई छठ 6 मुख वाले ब्रह्मा जी में चला जाए, तो दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। अभी जैसे ये हो रहा है ना, ये यार ये भी बड़ी अजीब, मैं तो हैरान हूं सुन के। इस बार जो प्रयागराज में हो रहा है, दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 50 करोड़ पीपल टू टेक ए डिप या इन दिस 1 मंथ। यस 400 million people. 50 करोड़, मतलब इट इज अनइमेजिनेबल। I mean पूरी population of US and Canada मिला के 400 कभी million. नहीं होगी, कभी नहीं होगी भाई। यूएस की 33-35 करोड़, 5 करोड़ कनाडा की, उससे भी ज्यादा। और एक महीने के अंदर सारे डिप लेंगे, मतलब अनबिलीवेबल। या और इसमें ना कुछ लोग ना ये 30 दिन यहीं रहते हैं। आज 12 है ना, कल से शुरू हो जाएगा, कल 13 है ना, कल लोहड़ी है, तो कल से शुरू हो जाएगा कुंभ। अब ये तो जो लोग 30 दिन वहां रहते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि इन्होंने कल्पवास किया है। अब कल्प की डेफिनेशन से लो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं, और Yes. 14 मनु की रात होती है। एक मनु में 71 कलयुग, चतुर्युग घूम जाते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। जब ये 71 बार घूम जाते हैं, 71 टाइम्स, तो एक मनु होता है। और एक चतुर्युग होता है 4,32,000 वर्ष का। 4,32,000 इंटू 71, तो ये एक मनु हुआ। जैसे हमारा 1 घंटा होता है तो एक मनु। तो जब 14 मनु बीत जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और बेसिकली एक दिन जो होता है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का मोटा मोटा माना जाता है। तो वो यहां कह रहे हैं कि कल्प सत परई, जो स्त्री इधर उधर मुंह मारती है वो 100 कल्प तक रोरव नरक में रहती है।
और ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ भाई, शास्त्र कह रहा है तो गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है। और ये तो हमें पता ही है, अभी हम कितने जन्म ले चुके हैं, कितने कर चुके हैं सारा। तो ये कल्प की डेफिनेशन। अभी जब हम वो भी करते हैं ना, जब पंडित जी हमें वो कराते हैं संकल्प, ओ विष्णु विष्णु शिव श्रीमद भगवतो, तो सारा वो गणना होती है। तो इस समय जो चल रहा है इसमें अष्टाविंशति तमे, 28वां चतुर्युग चल रहा है। और इस समय वैवस्वत मनमंत्रे जो मनु चल रहा है, वो 7वां मनु वैवस्वत चल रहा है। वैवस्वत मनु का 28वां चतुर्युग, 71 चतुर्युग होते हैं एक मनु में, 28वां चतुर्युग चल रहा है। और कल्प का दिन है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, श्वेत वारा दिन है आज, मतलब जो चल रहा है आजकल श्वेत वारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशति तमे। तो ये सारी हम गणना करते हैं और फिर हम लिखते हैं आज के दिन हम शिकागो में इस घर में बैठकर, मैं अतुल गर्ग, ये गोत्र वाला, गर्ग गोत्र का, ये संकल्प करता हूँ। मतलब यू कैनॉट इमेजिन हाउ स्ट्रोंग इज अवर सनातन। मतलब एक तो 4 अरब 32 करोड़ का तो ब्रह्मा जी का पूरा वो लाइफ टाइम हो गया, और उसमें हम किस स्टेज पे हैं, हमें उसकी गणना भी आज पता है। और वैसे भी हमारा जो पंचांग का कैलेंडर बनता है ना, अगले 100 साल का बनता है। ओह। हम अपने कैलेंडर के हिसाब से बताते हैं 100 साल बाद सूर्योदय किस दिन होगा, सूर्यास्त किस टाइम होगा, किस टाइम ग्रहण पड़ेगा, किस टाइम नहीं पड़ेगा। तो एक हमारे ऋषि थे वराहमिहिर, उन्होंने सारी गणनाएं की हुई हैं। पृथ्वी से जुपिटर कितनी दूर है, जुपिटर से शनि कितनी दूर है, शनि से वो कितनी, सब लिखा हुआ है टोटल। अब ये वैज्ञानिक तो आज अपना कर कुर के बड़े उछल जाते हैं, ये वो, हमारे यहाँ तो भैया ये कब से है, कोई पढ़े तो सही। हम्म। और बाकी भाई पतिव्रता तो बहुत हुई। अच्छा, अभी हमारी एकादशी गई थी, कल तो परसों पुत्रता एकादशी थी, इससे पहले थी वो अ, कार्तिक मास की एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की, जिसमें तुलसी विवाह कराते हैं। हम्म। तो तुलसी की कथा सुनी हुई है, नहीं सुनी? नहीं। तुलसी, एक जन्म में इसका नाम था वृंदा। तो भगवान भी वृंदावन में रहे। तो वृंदावन का नाम वृंदावन इसलिए पड़ा क्योंकि वहां तुलसी के बड़े सारे पौधे हुआ करते थे, तो इसलिए उस जगह का नाम वृंदावन पड़ा। तो एक जन्म में ये थी वृंदा। तो कहते हैं, अब कथाओं में ये आता है कि एक बार शिव जी का सीमेंट निकला तो उन्होंने वो समुद्र में फेंक दिया, तो वहां से एक वो राक्षस बना, जलंधर। तो जलंधर की शादी जो हुई, ये वृंदा लेडी से हुई। और वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता थी, और जलंधर राक्षस था, राक्षसी बुद्धि था, लड़ता वड़ता था, ये वो राक्षस से अपना। और वरदान ये था जलंधर को कि जब तक ये पतिव्रता रहेगी तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता। जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। तो जलंधर साहब क्या थे, जब राक्षस बने तो जब उन्हें पता लगा भी मैं तो मर नहीं सकता और पत्नी मेरी पतिव्रता है, तो सबसे पहले वो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ गए कि भैया मैं तो इससे शादी करूंगा, कि लक्ष्मी जी से सुंदर तो कोई है ही नहीं। अब लक्ष्मी जी ने जान बचाई, खैर वो विष्णु और लक्ष्मी जी बड़े चालाक हैं, बाकी सब भोले वाले हैं, शिव ये ब्रह्मा जी वगैरह ये सब। तो उन्होंने तो फट वो कुछ भी करके जलंधर को अपना भाई बनवा लिया, राखी वाखी बनवा ली, और वो काम खत्म हो गया। अब जलंधर की दृष्टि माँ पार्वती पे पड़ी। भाई वो भी खूबसूरत ही की, वो सबसे पराकाष्ठा रूप में खूबसूरत है। तो अपना वो जलंधर पार्वती जी के पीछे दौड़ा। तो उसमें फिर शिव और जलंधर का बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन वो शिव जीत नहीं पाए, क्योंकि जलंधर की जब तक पत्नी पतिव्रता थी तब वो कुछ हो नहीं सकता था। तो माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी विष्णु जी के पास गई, उन्होंने कहा जी बचाओ, ये बसूड़ी पड़ गई है। तो विष्णु जी ने क्या किया कि एक ना बाबा का कुछ रूप धारण किया और दो राक्षसों को लेके उधर गए जहां वृंदा थी। और राक्षसों को कुछ ऐसा माया थी, तो राक्षसों ने वृंदा को कुछ तंग तुंग किया। तो विष्णु जी वहां गए और उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े करके अपना मार वार डाला। तो वृंदा ने बड़ा वो किया, जी आप तो बड़े वो हैं। और उस समय जलंधर जो था वो शिव से लड़ रहा था।
और उसे भी पता था कि भी वो बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, शिव भी हार नहीं रहे और जलंधर भी पूरे जोर शोर से लड़ रहा है। तो उसने कहा महाराज मेरा पति लड़ाई में है, आपको पता है वो कहाँ है? तो विष्णु भगवान ने एक माया कही, तो एक हाथ में वो जलंधर का सिर और दूसरे हाथ में उसका धड़, तो उन्होंने कहा भी ये तेरा पति तो जा चुका। तो उसने बड़े हाथ पैर जोड़े, उसे पता लगा भी ये कोई वो है, तो उन्होंने कहा जी क्या आप इसे जिंदा कर सकते हैं? तो उसने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो उसने कहा महाराज जिंदा कर दो। तो उन्होंने जिंदा करके विष्णु जी खुद उसमें प्रविष्ट कर गए। जो जलंधर की बॉडी थी, जो माया से बनाई हुई थी, नकली बनाई हुई थी, उसके अंदर खुद प्रविष्ट कर गए। खुद प्रविष्ट कर गए तो फिर वो, उसने सोचा जी ये मेरा पति है, तो वो अपना घर ले गई। तो जैसे ही अपना रात को सोए हुए, तो उसका वो पतिव्रता धर्म तो नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो जैसे ही वो नष्ट हुआ, उधर जलंधर मर गया, क्योंकि उसको तो तभी तक जीवन मिला हुआ था कि जब तक उसकी पत्नी जो थी वो पतिव्रता थी। अब इसके बाद उसको पता लग गया वृंदा को कि भाई ये तो मेरे साथ छल हुआ है। तो समझ गई वो, जैसे ही उसे उसे भी कुछ आभास हो गया होगा कि मेरा पति मरा या जो भी, जैसे भी पता लगा, तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया भी तूने मेरे साथ छल किया है, तो तू पत्थर हो जा, तो तू शालिग्राम। पत्थर हो जा। तो गंडकी नदी जो है नेपाल की, उसके जितने भी पत्थर हैं उन्हें हम शालिग्राम कहते हैं। पता है ना, वो घर पे हम काले रंग का एक पत्थर लाते हैं और उन्हें वो विष्णु जी मान के पूजा करते हैं, वो सारे विष्णु के स्वरूप, और वो वृंदा का श्राप मिला। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, तेरी प्रतिव्रता थी भी, कुछ प्रॉब्लम थी, जो भी था, अब ये तो था ही था श्राप, उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा भी मैं अगर पत्थर बनूंगा, मैंने तेरे साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार किया है, तो मैं तुझे अपनी पत्नी मानूंगा हमेशा। और जो भी शालिग्राम, जब भी शालिग्राम की पूजा करते हैं ना, रोज उस पर तुलसी चढ़ाई चढ़ाई जाती है। पता नहीं पता है कि नहीं पता तुम्हें, लेकिन शालिग्राम जो पत्थर होता है, आप वैसे नहीं रख सकते। शालिग्राम की एक खासियत भी है, भाई वैसे हम क्या करते हैं ना, जब भी हम पूजा करते हैं भगवान का आह्वान करते हैं कि हे गणेश जी यहाँ आके बैठो, हे माँ यहाँ आके बैठो, हे शिव जी आप यहाँ पधारो। फिर उनकी पंच वो पांच वो दूध से उसे स्नान स्नान करा करके पूजा करके फिर उन्हें कहते हैं जी अब आप जाओ। शालिग्राम में कोई आह्वान नहीं करना पड़ता, शालिग्राम में भगवान हमेशा स्वयं प्रकट है। और ये उनको वो है कि शालिग्राम के साथ अगर वो तुलसी जी को ना चढ़ाया जाए तो भगवान के सिर में दर्द होना चाहिए। तो इसलिए अगर शालिग्राम घर पे रखो तो तुलसी उस पे रोज चढ़ानी। और ये जो भी पिछली एकादशी थी ना, इसका मुझे नाम भूल गया, बड़ी अच्छी एकादशी कहते हैं इसे, तो इस पे हम तुलसी विवाह कराते हैं। तो बड़े लोग कराते हैं, कार्तिक में। इधर शालिग्राम रखते हैं, इधर तुलसी जी का पौधा रखते हैं, और उनमें पूरे 7 फेरे और ये वो इस तरह से, और पूरा दान दहेज दिया जाता है, पूरा ये दिया जाता है। तो ये बड़ा मतलब अच्छा माना जाता है। तो यूजली ये जो पिछला महीना था नवंबर के अंदर, कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसमें ये तुलसी विवाह होता है। तो ये वृंदा भी एक पतिव्रता नारी के बारे में। और पतिव्रता स्त्रियां बहुत हुई हैं, और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल मिलते हैं हमें कि जैसे एक नारी थी, तो मैंने बताया था ना एक ऋषि थे, तो वो तप कर रहे थे, तप करते करते उन्हें अपना बड़ी सारी शक्तियां प्राप्त हो गई। तो शक्तियां प्राप्त हो गई तो उन्होंने कहा भी अब टेस्ट करें शक्तियां हैं कि नहीं। तो कुछ चिड़ियां बैठी हुई थी पेड़ पे, उन्होंने कहा चिड़ियों मर जाओ। चिड़िया मर गई। उन्होंने कहा चिड़ियों जी जाओ, तो चिड़िया जी गई। उन्हें लगा जी मेरी तो तपस्या हो गई, अब वो चल पड़े। अब वही है ना, अहंकार आ जाता है। अब चलते चलते थके थके जा रहे थे, रास्ते में एक औरत ना कुएं में से पानी निकाल के और ऐसे नीचे गिरा रही। तो उन्होंने कहा माई प्यास लगी है, पानी दे दो। लेकिन वो औरत ने कहा जी आप 2 मिनट रुको, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। वो कुएं में से बाल्टी भरे और पानी को गिरा दे। अब थोड़ी देर हो गई, फिर वो ऋषि जी वो बोले बोले भी माई मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। उसने कहा बाबा तेरे को मैंने कहा है ना, मैं जरा काम कर रही हूँ, अभी रुक जा, जरा मैं अपना काम निपटा लूं और उसके बाद तेरे को मैं पानी पिला दूंगी। तो थोड़ी देर फिर और करती रही वो। तो बाबे को आई गुस्सा ऋषि को। उसने कहा तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? तो उसने कहा जा जा, ज्यादा मेरे को ना बता, मैं कोई चिड़ी नहीं हूँ जंगल की, तू कहेगा चिड़ियों मर जाओ तो मैं मर जाऊंगी, भाग यहाँ से। अब वो बेचारा बड़ा परेशान भी, ये क्या है।
क्या वो वही बैठ गया चुपचाप। तो उसने फिर वो थोड़ी देर बाद अपना पानी पुनी पिलाया उसे। तो उसने कहा माई आप क्या कर रही थी ये। तो उसने कहा भी मेरी बहन का मकान यहाँ से 100 कोस पे है, और उसमें आग लग गई थी, मैं आग बुझा रही थी। अब आग बुझ गई है, अब आप पानी पियो। अब वो और चक्कर में है। उसने कहा जी वो भी ठीक है, तो लेकिन आपको ये कैसे पता लगा भी मैंने, मेरे कहने से चिड़िया मर गई और मेरे कहने से चिड़िया जी गई। तो उसने कहा भी ऐसा है, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। तो उसने कहा भी एक बार रात को 2 बजे मेरा पति उठा और उसने कहा जी पानी मेरे को चाहिए। तो मैं पानी लेकर आई, जब तक मैं पानी लेकर आई पति सो गया। तो मैं वहीं पानी लेकर खड़ी रही। तो वो बेचारा सुबह उठा तो उसने देखा भी ओहो ये तो पानी लेके खड़ी है। तो उसने कहा जी आपने पानी मांगा था तो मैं ले आई, जब तक आई आप सो गए थे, मैंने फिर आपको उठाना उचित नहीं समझा। मतलब इतने से कर्म से ही उसने कहा भी मेरे को ये सारी की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई। और ये देखो हमने गीता में भी पढ़ा है, भगवान ने हर जगह ये कहा है कि कोई कृष्ण कोई राम कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपना कर्तव्य कर्म आप ढंग से करते हैं तो आपको उसी में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप पति हैं अच्छे पति बने, माँ है अच्छी माँ बने, जो आपको कर्तव्य मिला अगर आप उसे भी ईमानदारी से करते हैं तो आपको उसमें भी मोक्ष ही प्राप्त। तो बहुत सारी नारियों के एग्जाम्पल है हमारे यहाँ। सती सावित्री की कथा हम बचपन में पढ़ते थे, सत्यवान वो जिसके वो यमराज से जाके प्राण वापस ले आई। तो ऐसी बहुत स्त्रियां हैं। तो स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान साधन है पतिव्रता। बाकी आजकल तो ये चीजें मजाक सी बन गई हैं, लेकिन भाई शास्त्र तो हमारा यही सिखाता है। भाई अभी भी देखो, हमारे से एक आध पीछे चले जाओ तो यही होता था कि भाई शादी करते थे तो लड़की को ये कहते थे भैया तू जा रही है, लड़ लुड़ के नहीं आना, मतलब आए तो तेरी लाश ही आए हमारे। अब आज की डेट में उल्टा हो गया, एक एक बच्चा है, माँ बाप पहले ही कहते हैं का चिंता ना कर कुछ होए ऐसी पीछे हैं, कोई दिक्कत हो वापस आ जाना, हमें बताना हम देख लेंगे इनको, कोर्ट में टांग देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो शिक्षाएं ही अलग हो गई। और ये शायद पिछले 2-3 उससे ज्यादा हुई हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इसी सदी में ज्यादा हुई। इससे पहले भी सब ठीक था। मुझे आज अतुल विजेश है ना हमारा दोस्त, देखा ना डॉक्टर, उसकी एक चाची जी है। चाची जी 7 फुट है, चाचा जी 5.25 फुट है। तो मैंने कहा यार ये क्या है तुम्हारा चक्कर। कह रहा है यार ये हमारी फैमिली का बेस्ट कपल है, आज तक इनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कहा यार लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती होगी बाहर जाते हुए भी, वो चाचा जी 5.25 फुट है और चाची 7 फुट है। कह रहे नहीं वो सब ठीक है। मैंने कहा लेकिन ये हुआ कैसे। कह रहे यार वो दादाजी गए थे, जबान दे आए, तो शादी करनी पड़ी। अब उन्होंने पहले देखा नहीं भी लड़की कितनी बड़ी है या लड़की कितनी है। और फर्स्ट क्लास शादी, मतलब वो अब तो शायद वो 70 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। अभी पहले हमारे इधर ही रहते थे, अब नोएडा शिफ्ट कर गए। तो मतलब ये हालत थी यार। और आज मैं उस वो लेडी वकील की बातें सुन के ही हिल गया मैं, Yeah. कि जी पति के पास पैसे कम है तो तलाक है, मजा नहीं आ रहा तो तलाक, एंड द परसेंटेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। Yeah, yeah. तो ये ना मुझे लगता है ये पिछले 1-2 जनरेशन में ना ये ज्यादा चीजें हो गई, पहले नहीं थी। Yeah. यार हमें भी याद है, हमारे वो डैडी बताते थे कि वो जब पाकिस्तान रहते थे, पाकिस्तान से ही आए, तो कह रहे जी हमारे जो दादा की शादी हुई थी सिट्टे बिट्टे में हुई थी, उसमें लड़कियां कम थी। तो सिट्टा बिट्टा क्या होता था, भी एक लड़की आप हमारी फैमिली में से दो और एक लड़की हम अपनी फैमिली में से दें, ऐसे शादियां होती। और कई दफा शादियां नहीं मिलती थी, लड़के कुंवारे रह जाते। तो हमारे दादाजी की शादी सिट्टे बिट्टे में हुई थी। जो दादी हमारी आई थी वो उस फैमिली से आई थी, तो यहाँ से फैमिली से एक लड़की उस फैमिली में ब्याई गई थी। तो बड़ा डिफरेंट था माहौल। अच्छा, और पता भी नहीं होता था किससे शादी होगी, जो करा है करा है। वो तो सुहागरात वाले दिन पता लगता था आपकी लॉटरी निकली या क्या निकला। तो उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं कोई देख ही नहीं रहा भी कौन क्या है। और मुझे भी याद है हमारी माँ जब हम छोटे होते थे, तो जैसे फूफा जी वगैरह आते थे तो ऐसे ही तरह लंबा घूंघट निकाल लेती थी। मतलब ये हमारी माँ के लेवल तक भी था। Yeah, yeah, yeah.
तो चलो, तो पति वंचक परिपति रति करई, पति को धोखा देकर जो दूसरे पति से संबंध बनाती है, रोरव नरक कल्प सत रही। तो इसमें शास्त्र ये कहता है वो 100 कल्प तक, 100 दिन ब्रह्मा जी के, और एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। तो 100 कल्प तक, 100 दिन तक ब्रह्मा जी के रोरव नरक में रहे। क्षण सुख लग जन्म सत कोटि, दुख न समोते ही सम को कोटि। तो क्षण के सुख के लिए जो इतने जन्म तक नरक भोगती है, वो कह रहे भी उससे मूर्ख औरत कौन हो, उससे ज्यादा खोटी औरत कौन हो। बिन श्रम नारी परम गति लही, नारी को मोक्ष लेने के लिए कोई श्रम करने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये शास्त्र का वचन है। पतिव्रत धर्म छाड़ चल गए, वो सिर्फ पतिव्रता धर्म का पालन करे और पति से किसी तरह का छल ना करे, तो ये शास्त्र गारंटी दे रहा है कि उसे वैसे ही मोक्ष मिल जाए, कोई पूजा पाठ करने। तो लेकिन सनातन में पतिव्रता धर्म की जो डेफिनेशन है वो बड़ी मुश्किल है। मतलब आगे के जमाने में तो समझ ही नहीं आएगी किसी को भी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सनातन में क्या कह नरक रहे हैं? डेफिनेशन क्या है? आई थॉट जो बोलते हैं ना कि सनातन में स्वर्ग नरक सब पृथ्वी पे ही है। तो वेस्टर्न तो मानता है वो नरक, एक वो हेल है और हेवन है। तो यहाँ पे एक ऐसा है, हमारे ना गुरु के गुरु थे, वो कहता था सब भाव रहे। भाई आपके भाव में है भी ये नरक है तो नरक भी मिलेगा, आपके भाव में स्वर्ग है तो स्वर्ग भी मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखो हमें शास्त्रों में जगह जगह दिखती हैं ये चीजें। देखो जब ये इसकी डेथ हुई, धर्मराज युधिष्ठिर की, तो वो स्वर्ग जाना था उसने। तो स्वर्ग जाना था तो रास्ते में ना नरक आता था कहीं। तो उसने जीवन में एक ही पाप किया था धर्मराज युधिष्ठिर ने, कि जब वो अश्वत्थामा मरा नहीं था, तो उसने कहा अश्वत्थामा हतो होता नरोवा कुंजरोवा। भाई अश्वत्थामा मर गया, मारा उन्होंने अश्वत्थामा एक हाथी को, लेकिन अश्वत्थामा हतो होता मर गया। नरोवा कुंजोरवा उसने बोला, लेकिन तब तक वो रण भेड़िया बच गई और वो किसी को सुनाई नहीं दिया भाई नर है या हाथी है। उसने कहा ये मुझे नहीं पता, हालांकि उसे पता था। और जैसे ही उसने ये कहा, द्रोणाचार्य ने अपने हथियार नीचे रख दिए, क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, और पुत्र प्रेम सबसे बड़ा होता है। और जैसे ही उसने हथियार नीचे रखे, कृष्ण ने अर्जुन का मार दे इसको। तो वो जो भी, मतलब वहीं पे युद्ध तो वहीं जीत लिया गया। तो उन्होंने कहा जी ये एक आपने ना जानबूझ के झूठ बोला है, तो इसकी एक सजा है, यही इसका पाप था, पूरे धर्मराज युधिष्ठिर का एक ही पाप था पूरे जीवन में। तो उन्होंने कहा भी आपको ना नरक में डाला नहीं जाएगा, नरक की सैर कराई जाएगी, मतलब आपको ऊपर से ले जाया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो जैसे वो नरक के नजदीक गए, तो वहां बड़ा लोग रो पीट रहे हैं, किसी को कोड़े से पीट रहे हैं, तो सब वो चीख चिल्ला रहे थे। तो जैसे ही ये वहां से निकला ना, सारे शांत हो गए। क्योंकि देखो संत के पास जब आप जाते हो तो आपके भी मन शांत हो जाता है। तो जैसे ही ये एक बहुत बड़ा युधिष्ठिर तो बहुत बड़ा एक वो था, धर्मात्मा था। तो युधिष्ठिर जब वहां से निकला तो उन सबको एक शांति सी मिली। तो उसने कहा जी ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज आप संत आदमी हैं, तो जैसे आप निकले हैं यहाँ से, तो आपको देख के इन सबके दुख दूर जो है वो सब दूर हो गए हैं, इनकी सब पीड़ाएं गायब हो गई। तो युधिष्ठिर ने कहा भी अच्छा भी, अगर मेरे यहाँ रहने से इनके कष्ट दूर हो गए तो मैं तो यही रहूँ, बात खत्म। वो वहीं अपना बैठ गए। अब वो सारे यमराज के यमदूत कह रहे हैं सर आपका तो स्वर्ग में जाना है, आप यहाँ कहाँ बैठ गए। उसने कहा नहीं भाई, अगर मेरे यहाँ बैठने से इन लोगों की तकलीफ कम होती है तो मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं सर आप नहीं रह सकते, आपको तो स्वर्ग जाना है। तो उसने कहा फिर एक कंडीशन पे जाऊंगा, इन सबको भी स्वर्ग लेके चलो। तो कहते हैं कि फिर उनको सबको भी स्वर्ग ले जाना पड़ा, युधिष्ठिर ने जीत ली। तो देखो शास्त्रों में वर्णन तो मिलता ही है इन चीजों का, और सब सभी जगह मिलता है। बाकी ठीक है, स्वर्ग नर्क यहाँ पे भी है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद भी है। और एक एक कर्म का कितना बड़ा फल मिलता है, ये भी मैंने पहले भी एक दो बार कहानी सुनाई है।
फिर तुम्हारा शॉर्ट में सुना देता हूँ, क्योंकि तब हुई है संशय मंगा जब करिए बहु सत्संगा। जब बार बार एक चीज को सुनते हो तब धीरे धीरे संशय खत्म होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैं गुरु के यहाँ जाता था, शिवानंद बाबा थे हमारे। तो उनके यहाँ ना एक वो आईपीएस अफसर आता था, 6.5 7 फुट हाइट, लंबा चौड़ा सरदार जी। तो 1 1.5 साल से आ रहा था। उसकी प्रॉब्लम यही थी कि भाई उसकी ना वाइफ बड़ा तंग करती थी। तो एक दिन वो आया, हम वहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बाबा जी, तो बाबा जी हमारे गुरु ना मंत्र देते थे, वो कह रहे मंत्र करो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। तो 1 1.5 साल हो गया उसे। एक दिन आया, कह रहा जी मैं अब कोई मंत्र से कोई फायदा वायदा नहीं हो रहा गुरु जी, और मैं अब सोच रहा हूँ कि कल रात को तो उसने दरवाजा ही नहीं खोला, मैं रात को लेट हो गया, उसने दरवाजा नहीं खोला, मैं बेल बजाता रहा और मेरे को होटल में जाके सोना पड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ जी मैं उसे तलाक दे दूं। तो हमारे गुरु को गुस्सा आता नहीं था कभी। उस दिन थोड़ा सा ना वो हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो यहाँ पे, और ऐसे ही करते थे, चल आंखें बंद कर। तो आंखें बंद करा के वो ना, आंखें बंद करा के आपको सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाते थे। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली बोलते हो ना, तो आप अपने आप को तो अच्छा अच्छा बताते हो और अपनी बुराइयां सब छिपा लेते हो। तो जब आप सबकॉन्शियस स्टेट में होते हो तो आप वही बोलते हो जो सच्चाई है। तो मैंने कहा बताओ क्या चल रहा है। तो जो उसने बताया, बाकी पता लगा अभी शादी से लेकर आज तक वो उसे बड़ा तंग तुंग करती है। और उन्होंने कहा अच्छा चलो पिछले जरा जन्म में जाओ। चले गए। क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताया, कहाँ रहते हो ये सब बताया। अच्छा वो लड़की कहाँ है जो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी है। तो एकदम वो चिल्ला पड़ा, गुरु जी ये मेरी पत्नी है और मेरे को डंडे से मार रही है। फिर एक आध जन्म और पीछे ले गए, तो उन्हें लगा ये लंबा हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, जब ये पहली बार मिली थी उस जन्म में जाओ। हाँ आप बताओ क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा जी 75 सिंह। क्या सन है। तो उसने बताया कुछ 1492 90 ऐसे कुछ। कौन हो तुम। मैं सरपंच हूँ। तो वो लड़की कहाँ है जो इतने जन्म से तुम्हें तंग कर रही है। तो उसने कहा जी मेरे सामने खेत में काम करती है। तो कहानी क्या निकल के आई कि वो लड़की बड़ी सुंदर थी और ये 1400 उसमें एक वो सरपंच था। तो इसने उसको अपहरण किया, किडनैप किया। 1 महीना पूरा उसका रेप वेप करता रहा और फिर उसे गंडासे से छोटे छोटे टुकड़े काट के उसे खेत में डाला। अब अतुल ये एक कर्म है सिर्फ। पिछले 8 जन्म से वो उसकी पत्नी बनती है और हर जन्म में उसकी अस्तसी। ये मेरी प्रैक्टिकल देखी हुई बात है। या बाबा ने कहा अच्छा चलो आंखें खोलो, जाओ तलाक दे आओ उसे। अब वो रोने लग गया। कह रहे क्या हुआ। कह रहे जी जो मैंने उसके साथ किया है उसके मुकाबले वो तो, उसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं करती। तो फिर ये गुरु जो होते हैं ना करुणा में होते हैं। हमारा गुरु कहता था, कह रहा ना मेरे लिए पास भी कुछ नहीं है, फ्यूचर भी कुछ नहीं है, सब प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा चलो फिर आंखें बंद करो, वहीं जाओ। वहीं गए। वो कहा है वो लड़की मेरे सामने बैठी है। कह रहे माफी मांगो इससे। तो फिर हमसे बात करते रहे 10 मिनट बाद, क्या हुआ। कहा जी वो कह रही है मैं माफ नहीं कर सकती। मैं कहा अच्छा ये मंत्र बोलो मन में और इससे फिर दोबारा माफी मांगो। फिर 5 मिनट उससे बाद पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है। तो उसने कहा जी वो कह रही है मैं कोशिश करूंगी माफ करने की। मैं कहा चलो आ जाओ। वापिस आया। तो 2 3 दिन बाद गए, तो मैंने ही पूछा। मैंने कहा "ओ, गुरु बाबा जी क्या हुआ उसका, वो सरदार जी का। बड़ी जोर की उसे। कह रहे हैं तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या कितने तुमने। कह रहे उसका फोन आया था अगले दिन, कह रहा बाबा जी कमाल हो गया, आज उसने मुझे अपने हाथ से रोटी बना के खिलाई है जिंदगी में पहले। अब हुआ क्या, जो उसके मन में वो थी कड़वाहट, जो इतने जन्मों से चलती चली आ रही थी, वो खत्म हुई। तो गुरु जब जीवन में आता है ना, वो पता नहीं क्या क्या करा देता है, आप सोच नहीं सकते। और ऐसे बड़े एग्जाम्पल हुए हमारे सामने, बहुत बड़े लोग आते थे जी ऐसे हो रहा है वगैरह, आंखें बंद कर, चल ये कर वो कर, चल माफी मांग, ये कर करके क्लियर कर देते। एक क्वेश्चन है कि अगर उसके अब जीवन में गुरु नहीं आता तो क्या कहते हैं, हाँ, ही वुड हैव केप्ट सफरिंग, मतलब वो सफर करता रहता अपनी वाइफ से। हाँ, और आगे भी पता नहीं कितने जन्म तक। अच्छा, अगर गुरु नहीं आता उसके गुरु नहीं। जीवन में। इसीलिए तो कहते हैं ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। बार बार जन्मना, बार बार पढ़ना, बार बार माँ के पेट में आना। शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गुण मत। अदरवाइज तो जीवन मरण और ये सब ऐसे चक्कर चलता रहता है। जब गुरु आता है जीवन में, इस चक्कर से वो बाहर निकलता है।
हम बचपन में एक वो पढ़ते थे, दोहा आता था कि सारे समुंदर की शाही बना लूं, सारे पेड़ों की कलम बना लूं, तब भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, मुझे ये क्या है, गुरु तो ऐसे बापे से ही तो होते हैं, ये क्या है। लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया तब मुझे पता लगा कि ये दोहा भी छोटा है। गुरु की जब कृपा होती है तो ये दोहा भी छोटा है। और देखो अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था, राम भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे भी किसी ने 100 हजारों करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध किया है, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे तुरंत साधु का ओहदा दे देता हूँ। लेकिन ये कि आए सच्चे मन से, और ये प्रण करके आए कि भाई आज के बाद मैं जीवन में कुछ इधर उधर नहीं करूँ। और हमें उसी गुरु ने बताया था, उसने कहा जब आप शरीर छोड़ते हैं तो गुरु आता है आपके पास में। इस जन्म में गुरु नहीं बनाया, पिछले जन्म का है, उससे पिछले जन्म का है। लेकिन अगर हमने आराम से शरीर नहीं छोड़ा तो हम वो अपना धन सोचते रहे, वो एफडी मेरी, वो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये वो, तो हम गुरु की बात ही नहीं सुनते। गुरु कहते भाग यहाँ से, तू कौन है, बाबा सा कहाँ से आ गया, भाग यहाँ से। तो वो 2-3 बार पूछता है, जब आप नहीं मानते तो वो चला जाता है। लेकिन जब आप आराम से बाहर निकलते हो, आपको लगता है कोई नहीं अब समय आ गया, चलो जी बाहर निकलो, तो गुरु सामने खड़ा होता है, आप गुरु के पास जाओ। तो गुरु आपको फिर जहां से जिससे माफी मंगवानी है, जिसके प्रति आपने गलत किया है, उस तरह कर के फिर जो आपकी आगे की अच्छी से अच्छी गति हो सकती है, उसमें आपकी वो मदद कर। भाई हमारे गुरु ने कहा है तो मैं तो इसे सच्ची मानता हूँ। मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना, 60 साल के बाद मरने की प्रैक्टिस करो कि भाई ये यमदूत आ गए, क्या मैं तैयार हूँ, मुझे आफत तो नहीं बच रही भी, क्या है क्या नहीं। तो जो कमियां जीवन की पूरी करो और शांत हो जाओ धीरे धीरे। भाई मेरी तो ये सामने सारी प्रैक्टिकल बातें। या आई टोल्ड यू ना, एक बार हम ऋषिकेश में थे तो एक गुरु थे हमारे, उन्होंने पूछा, कह रहे भी सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। हमने कहा "जी, मृत्यु से"। कह रहे चलो तुम्हारी मृत्यु कराए, आज से मृत्यु से डरना बंद करो। आंखें बंद कराई, ऐसे टांगे लंबी सी कराई, और अतुल बाकी वो मृत्यु का एक्सपीरियंस था। मतलब आपको पता लगता है प्राण आपके अब टांगों में है, अब घुटनों में आ गए, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, आपको पता लगता है नीचे सब खाली हो गया। हम्म धीरे 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 बाहर निकल गए, ऊपर होने शुरू हो गए। तो आंखें बंद रखनी थी, मैंने तो आंखें खोल ली। आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर नीचे था, मैं ऊपर से अपने आप को नीचे देखता था। तो फिर गुरु ने ऐसे वो चुटकी से ये कह रहे चलो सब अंदर, तुम सब बदमाश हो, चलो अंदर शरीर में आओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ शरीर छूटेगा, तुम ऐसे जैसे हो वैसे के वैसे ही रहो, तुम सब देख पाओगे। और गरुड़ पुराण में इसका सारा क्लियर है कि शरीर से बाहर निकल के सब कुछ दिखता है। आप अपनी उसके साथ जाते हो, मतलब जब आग लगा रहे होते हैं आपके शरीर को, ये वो आप सब देखते हो, वहीं होते हो। तो 13 दिन तो जीव वही रहता है। 13वीं जब करते हैं पूरा वो आ, सारे वो हिसाब किताब करके, तो उसके बाद फिर वो आगे आगे की इस हो जाता है। तो मेरी तो ये सारी एक्सपीरियंस की चीजें हैं यार। हम्म पहले मैं भी सब झूठ मानता था, जब गुरु आ गया जीवन में तो फिर उसने तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कराए, और पता नहीं क्या क्या कराया, बहुत कुछ कराया। ऐसे ऐसे मंत्र हैं यार, जो चाहिए ले ले, कितने पैसे चाहिए, क्या धन चाहिए, क्या बनना चाहते हो तुम, हो जाएगा, चाहे तुम्हारे प्रारब्ध में है नहीं। लेकिन गुरु कृपा बड़ी जबरदस्त है जीवन में, गुरु का होना। पहले हमें लगता था ये गुरु गुरु तो लूटते हैं शिष्यों को ये वो, लेकिन अब तो भाई 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया गुरुओं का। तो चलो ये 2-3 शुरू हो गया, वैसे तो टाइम हो गया है। पति प्रतिकूल जन्म जहाई, विधवा हुई पाई तरुणाई। वो कह रहे हैं पति के प्रतिकूल जो स्त्री आचरण करती है, पति को गाली देती है, पति की बदतमीजी करती है, बेइज्जती करती है, विधवा हुई पाई तरुणाई, तो अगले जन्म में तरुण अवस्था में ही वो विधवा हो जाती। सहज पावनी नारी पति सेवत शुभ गति लही, वगैरह भी। नारी तो वैसे सहज अपवित्री मानी जाती है। अपवित्र इसलिए मानी जाती है, कहते हैं भी स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता। रीजन क्या है कि स्त्री ना, भाई देखो जब 9 महीने स्त्री बच्चे को पेट में रखती है ना, तो अटैचमेंट तो एक उसका आभूषण है।
भाई जो बच्चे से माँ का अटैचमेंट हो सकता है वो पति का कभी, बाप का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माँ ने तो उसको 9 महीने अपने साथ जिया है। तो ममता जो है ना, वो एक स्त्री का सहज वो है, अब आभूषण। और ममता मोक्ष में सबसे बड़ा वो है रोड़ा। तो इसलिए कहा जाता है भी स्त्री को जो है ना मोक्ष मुश्किल से मिलता है, पुरुष को मिल सकता है, क्योंकि स्त्री में ममता बड़ी अधिक है। तो सहज वानी नारी पति सेवत शुभ गति लही। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो सिर्फ पति की सेवा करे तो उसी में ही उसे शुभ गति या मोक्ष मिल जाएगा, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं लेकिन पति का मोह नहीं होना चाहिए। है। पति का मोह वो गड़बड़ नहीं करता। भाई पतिव्रता धर्म जो है ना वो कर्तव्य धर्म, हाँ, ठीक है। मोह का धर्म नहीं है। वो कर्तव्य है। ये मेरा पति मेरा देवता है, जो वो कह रहा है भी मैंने। अरे ऐसी सी कहानी है, आप सुनो आप हिल जाओगे। एक नारी थी शैव्या, उसकी कथा आती है पुराणों में। उसका पति को कोढ़ था, लेकिन वो पति की खूब सेवा करती थी। तो एक दिन उस कोढ़ी पति ने एक उसको देख लिया, वैश्या को, सुंदर सी। अब उसका दिल आ गया उस पे। अब वो उदास रहने लगा। तो पत्नी बोली कि आप उदास क्यों रहते हैं, मेरे को बताइए क्या बात है। अब उसे शर्म आई बताने में। तो जब उसने बहुत कहा तो उसने कहा भी ऐसा ऐसा है, मैंने उसको देखा है और मेरा उसको दिल आ गया और मैं चाहता हूँ कि एक रात में उसके साथ बिताऊं। तो अब जो शैव्या जो पतिव्रता औरत है, उसने ये देखा कि मेरे पति का मन है, तो उसने कहा जी मैं कोशिश करती। उसने क्या किया, वो वैश्या के घर जाती सवेरे सवेरे, उसका आंगन वांगन बड़ा सुंदर साफ करके आ जाता। अब उसने देखा भी 4-5 दिन से बड़ी सफाई हुई होती है सुबह सुबह, कौन है ये। तो एक दिन उसने सवेरे सवेरे, रात को सोई नहीं, देखा उसने तो कर रही थी साफ। तो वो आई नीचे। तो उसने उसके पांव पड़े, उसने कहा जी आप तो इतने अच्छे घर की औरत हैं और आप कैसे मेरे मेरे को पाप चढ़ा रही हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसने कहा जी काम तो थोड़ा सा मुश्किल है, मेरा पति है और कोढ़ी है, लेकिन वो आपके साथ एक रात बिताना चाहता है। तो उसने कहा भी वैसे तो बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर मैंने आपको वचन दिया है तो, लेकिन आपको पति को यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं ले आऊंगी। वो घर गई, उसने पति को कहा भी तैयार हो जाओ, मैंने आज उससे बात कर ली है, आज मैं आपकी इच्छा पूरी करूँ। तो पति को ना वो उसने पींगे पे रखा और ऐसे कंधे पे रखा और ले जा रही। तो रास्ते में मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि की मैंने एक बार कथा सुनाई है, फिर दोबारा सुनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। तो उनको ना उसका पैर लग गया। तो वो कर रहे थे, वो ऋषि को गुस्सा सा आया। उन्होंने कहा कौन है ये बदतमीज, और ऐसे करके भी है, देखा उन्होंने एक कोढ़ी सा आदमी है, औरत उसे ले जा रही है। तो उन्होंने वही श्राप दिया, उन्होंने कहा भी सवेरे सूर्य उगने के साथ साथ इसके प्राण चले जाए। अब देख अतुल, पतिव्रता औरत का कितना तेज होता है। उसने सूर्य को आदेश दिया कि आप निकलेंगे ही नहीं। 3 दिन तक सूर्य नहीं निकला। अब भुसुड़ी पड़ गई पूरे, भी क्या हुआ क्या हुआ। सारे गए। तो ब्रह्मा जी आए फाइनली। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा समझाया उसे कि भाई ऐसा नहीं होता, संसार चलने दो, ये तो तेरे पति की आयु इतनी ही थी, ऐसे ही इसने जाना था। तो उसने कहा जी ये नहीं हो सकता, मैं पति के बिना फिर कहाँ जाऊंगी, हालांकि कोड़ी पति है। उसने कहा जी मैं पति के बिना कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने बड़ा समझाया, फाइनली वो नहीं मानी। तो ब्रह्मा जी ने अल्टीमेटली हाथ जोड़े। उसने कहा माता ऐसा है कि तू सूर्य को निकलने दे, तेरे पति के प्राण निकलेंगे और मैं दोबारा उसे जिंदा कर दूंगा, चिंता मत। तो इस शर्त पे उसने सूर्य को आदेश दिया कि अब आप निकलो। तो कहते हैं कि रात को 3 बजे का टाइम था, तो फिर 3 बजे सूर्यदेव निकले, उसके पति के प्राण निकल गए। तो ब्रह्मा जी ने उसमें प्राण डाले, कुछ डाले, मतलब जो भी हुआ, उसके बाद दोनों को मोक्ष मिल गया। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारे यहाँ। अब हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, बात अलग है, लेकिन ये सब सच्ची है। मदालसा, मतलब बहुत है, बहुत है। कि सिर्फ स्त्रियों ने पति धर्म का पालन किया और उन्हें सब कुछ मिला जो एक सिद्ध को मिलता है, जो लोगों को करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद जो गति प्राप्त होती है, वो एक पति की सेवा करके ही मिल जाती है। तो सुन सीता तब नाम सुमरी नारी प्रतिव्रत कही। तो वो कह रहे भी हे सीता, तुम्हें तो तुम्हारे तो नाम से ही जो लोग, भाभी हंस रही हो तुमको देख के हंस रही है।
मुझे सब दिख रहा है। तो उन्होंने कहा भी, हे सीता, तुम तो इतनी पतिव्रता हो कि तुम्हारा तो नाम सिमरण करके ही उड़ते तर जाती हैं। तानी प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसारी, तुम्हें तो राम जो है अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। ये चीजें तो मैंने संसार के हित के लिए तुम्हें ये सब बताई। ठीक है। ओके। तो यहाँ इसको खत्म करते हैं। कहानियां तो बहुत है इसमें, बहुत है, और बड़ी सुंदर सुंदर कहानी। बाकी अब आजकल तो लोगों को मजाक ही लगता है भी, ये सब क्या है। चलो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन धव भय भय दारुण। दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव नव कंज लोचन लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प कंदर्प अगणित अगणित अमृत छवि छवि नव नील नीरद नीरद सुंदरम। सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पर पर पीत पीत मान मान गणित पंडित रुचि शुचि नौमि नौमि जन जन। सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज भज दीन दीन बंधु बंधु दिनेश दिनेश दानव दैत्य दैत्य वंश निकंदन। निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। सिर सिर मुकुट कुंडल कुंडल तिलक तिलक चारु चारु उदारि उदार अंग अंग विभूषणम। विभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानु भज आजानुपत चरण कर कर चापर संग्राम संग्राम जित चित कर कर दूषणम। दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति इति वदति वदित तुलसीदास तुलसीदास शंकर शेष मुनि देशमुख। मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हम हृदय हृदय कंज निवार गुरु का कल मारी कल दल गंजनम। मन जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। मन मन जाहि राजयु मिली सबरो सहे तुझ सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। करुणा निदान सुजान सिल सुनहि जानत रावरो। एहि भांति आशीष सुनि सिए सहित हिये हर्षि अली। एहि हे आति बड़ी आति आस में सुविधि सहित सहित ऋषि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर 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 चली। चली। जानि कोरि अनुकूल जान जानी और ये गौरी अनुकूल। सिए हर्ष न जाई कही। सिए ये हृदय हर्ष जाय न कही। जाए कहीं। मंजुल मंगल मूल मंजुल मंगल मूल। वाम अंग फरकन लगे। हम राम अंगम अंग फड़कन लगे। करने लगे।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। देखो शास्त्र की ना कोई बात गलत नहीं है। ये गीता में भी हमने पढ़ा। भगवान ने कहा भी जहां तेरे को कोई संशय है शास्त्र को पढ़ो और उसकी बात पे यकीन कर। और हमारा गुरु एक बड़ी अच्छी बात कहता था, कह रहे शास्त्र तुम्हारी माँ है। जैसे माँ ही बता सकती है भी इस बच्चे का बाप कौन है, कोई नहीं बता सकता। और माँ से हम कोई प्रमाण नहीं मांगते। माँ जिसे कह देती है भी ये तेरा बाप है, आप मान लो, क्योंकि उसे ही पता है कौन बाप है। इसी तरह शास्त्र भी माँ है, उस पर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल ठीक है, उसे आंखें बंद करके मान। पहले मैं ना एक श्लोक आता था, ये 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें, तो उसमें लास्ट में ये है कि जो इनको पढ़ता है उसके 7 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। पहले मुझे लगता था यार ये कैसे, मतलब 7 जन्म ये वो। लेकिन जब ब्रह्मा जी का दिन पड़ा, ब्रह्मा जी की आयु पड़ी, तो लगा भैया 7 नहीं, ये अगर लिखा है ना इसमें 7 करोड़ जन्म के वो पाप नष्ट हो जाएंगे तो वो भी ठीक है। क्योंकि हम इतना पीछे देख ही नहीं सकते। चलो मैं यही खत्म करता हूँ, लेकिन विद ए वेरी गुड न्यूज, सोना के बेटा हुआ है। Oh, ओह congratulations. कंग्रेचुलेशंस। हाँ That's very nice. congratulations। बड़ा सुंदर बेटा है, बड़ा ही सुंदर। Very ओह nice. और पूरे टाइम से हुआ नॉर्मल डिलीवरी। ओह चलो दैट्स वेरी तो गुड। वरना तो डॉक्टर भी नहीं आजकल रुकते और पेशेंट भी नहीं रुकता। तो अंजलि थी वहीं पे, अंजलि तो थोड़ा वापस लंबा आके चला। मुझे दिखी थी। हाँ, वेरी वेरी हाँ कंग्रेचुलेशंस। हाँ, 30 घंटे पेन्स रही चली उसे। लेकिन डॉक्टर ने भी हाँ, पेशेंस दिखाई, उसने कहा जी मैं नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करूंगी लास्ट मोमेंट। एंड फाइनली शी हैड ए नॉर्मल डिलीवरी। चंडीगढ़ या हैदराबाद? हैदराबाद, हैदराबाद। ओके, तो चलो वेरी ये नाइस। चलो ठीक ओके, है। तो ओके। ओके यू। आज थोड़ा लंबा खिंच गया। नहीं नहीं, नेक्स्ट इट्स टाइम गुड। देखें। वो एक्चुअली यार फंस गया यार, मैं 1.5 घंटा ट्रैफिक में ही फंसा रहा और दो नो प्रॉब्लम, किलोमीटर दूर। नो पता नहीं प्रॉब्लम। क्या था क्या नहीं था। चलो ओके। ठीक है, ओके। जय श्री राम। थैंक यू।